वाले हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरीके से कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन जो बेईमान, सिटिंग, गेटिंग, करप्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर हैं, उसमें जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। कोहराम बल्कि मचा हुआ है। और इसीलिए 23 दिसंबर की शाम को जो मीटिंग शुरू हुई पूरा दिन और रात तक चली, 23 दिसंबर के की रात तक ये मीटिंगें चलती रही कि 24 दिसंबर को अदालत में क्या कहा जाएगा। और वो भी कहां पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। और हमें जो अंदर से सूचना मिल रही है उसमें बहुत सीनियर पुलिस वाले वहां मौजूद थे। और सब ये चर्चा कर रहे थे कि ये शैलेंद्र नगरकर ने बिना किसी से संपर्क किए हुए अब हम लोगों की वर्दी को दागदार कर दिया है और हमारी जान सांसत में है। पता नहीं ये शैलेंद्र नगरकर क्या करेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? इसलिए कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी के नाम की घोषणा हो गई है। लगभग सदानंद वसंत दाते बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसकी सूचना सितंबर 2025 में ही लगभग आ गई थी और गृह मंत्रालय ने आखिरी जो अनुमति होती है वो दे दी थी। क्यों? क्योंकि सदानंद वसंत साठे एनआईए के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख थे और सदानंद वसंत साठे एनआईए के चीफ रहते हुए दाते सदानंद वसंत दाते साहब, माफ कीजिएगा, ये एनआईए के चीफ रहते हुए लगातार एक से एक बड़े काम किए। तहव्वुर राणा जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उनके ही इशारे पर 26/11 की घटना को अंजाम दिया गया था। और कोलमैन हेडली, तो तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके इसी एनआईए चीफ सदानंद वसंत दाते के नेतृत्व में टीम ने लाया और इनके नेतृत्व में पूरे देश भर में आतंकवादी घटनाओं को जिस तरह से डिकोड कर रही थी टीम, वो अविस्मरणीय रही है। अब जरा सदानंद वसंत दाते की व्यक्तिगत कहानी सुन लीजिए। बेहद गरीब परिवार से आते हैं, बेहद गरीब परिवार, पुणे के रहने वाले हैं ये। 15 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी मां ने दूसरे के घरों में काम करते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। ये पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, वहीं से पीएचडी किया। बाद में ये मैनेसोटा यूनिवर्सिटी, हालांकि मैनेसोटा यूनिवर्सिटी बड़ा ही एक खतरनाक यूनिवर्सिटी है, उसमें गेट्स का फंडिंग वंडिंग रहता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कुछ रिसर्च किया और भी बहुत सारे पढ़ाई में इन्होंने कुछ काम किए, लेकिन पीएचडी और कॉमर्स की पढ़ाई इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद 1990 बैच में ये इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सेलेक्ट हो गए और 1990 से आज तक, मतलब 35 वर्ष की सेवा में बेदाग दामन है सदानंद वसंत दाते का। 35 वर्षों की सेवा में बेदाग। और इस 35 वर्ष की सेवा में न सिर्फ बेदाग रहे, वरण की जिस पुलिस की वर्दी को इन्होंने वरण किया है, जिसको पहना है, उसकी न सिर्फ लाज रखी बल्कि उसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 26/11 की घटना आपको याद होगी, 2008 की, मुंबई में, मुंबई ब्लास्ट की। उसमें ये ऑफिसर मैदान छोड़ के भागे नहीं, मुकाबला करते रहे, घायल हुए लेकिन लड़ते रहे। और जिनके ऊपर आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे, उन घायलों को अस्पताल भेजते रहे
और डटे रहे, आतंकवादियों से मुकाबला करते रहे, स्वयं घायल हो गए, स्वयं को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन ईश्वर ने बचाया। हेमंत करकरे हमारे बीच नहीं है, लेकिन सदानंद वसंत दाते को ईश्वर ने बचाया और ये वहां से बच करके निकले और अपने लोगों को भी बचाया, उनको इलाज तक पहुंचाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया और आतंकवादियों को ढेर भी किया। ये है सदानंद वसंत दाते, मुफलिसी से निकला हुआ एक पुलिस ऑफिसर जिसके दामन पे आज तक कोई दाग नहीं है। जब ये मुंबई में थे, डिफरेंट जिलों में, मुंबई के डिफरेंट जिलों में जब ये डीसीपी रहे, कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे, तब ये लगातार ये काम कर रहे थे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रहे, एसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे। उस दौरान जो मुंबई में इन्होंने सेवा दी है, पूरा मुंबई इन्हें एक बेदाग और दमदार, बल्कि एक सिंघम के रूप में जानता है। असली सिंघम, वो बॉलीवुड के नकली पर्दे वाला सिंघम नहीं, असली सिंघम के रूप में पूरा बॉलीवुड और पूरा मुंबई शहर सदानंद वसंत दाते को जानता है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी खुशखबरी एसएसआर वॉरियर के लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी है दिशा के माता पिता के लिए कि अब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, क्योंकि एक मुफलसी से निकला हुआ एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने गरीबी को महसूस किया है, उन्हें इस बात का इल्म है कि एक माता पिता जिनकी एकमात्र कमाने वाली बेटी, उनके साथ जो व्यभिचार हुआ, जो अत्याचार हुआ, गैंग रेप के बाद उसकी जो हत्या हुई, इसके दर्द को यह पुलिस ऑफिसर महसूस करेगा। और इसीलिए मुंबई में हलकान है उन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के बीच में कि सदानंद वसंत दाते 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। और वहीं पर ये 88 बैच की जो ये रश्मि शुक्ला है, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। ये तथाकथित रूप से सरकार के करीब हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ नहीं किया रश्मि शुक्ला ने। लेकिन अब अमित शाह का डंडा चल गया, अमित शाह का डंडा चल गया। अमित शाह ने तय किया कि महाराष्ट्र को ठीक करने के लिए, और आज ही लगभग 13,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए हैं, जिसको अभी दुबई से लाया जा रहा है। तो ये ड्रग कार्टेल के ऊपर आप समझिए 360 अटैक होने जा रहा है मुंबई में। और बॉलीवुड के जो माफिया हैं, भाईजानों की जो टीम है ना, उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक भ्रष्ट कमिश्नर के साथ जो उनकी चौकड़ी चलती थी, परमबीर सिंह के साथ, वो खत्म। और परमबीर सिंह के लाइन के जितने ऑफिसर हैं ना, वो लाइन लगा दिए जाएंगे। सदानंद वसंत दाते के पास उनकी एक एक की तस्वीर है, एक एक का लिस्ट है, एक एक का नाम है। सदानंद वसंत दाते कोई उनके ऊपर मेहरबानी करने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, इसी को कहते हैं वर्दी का, एक तरफ तो परमबीर सिंह है, सचिन वाजे है, शैलेंद्र नगरकर है, और एक तरफ सदानंद वसंत दाते हैं, जो मैं खुद स्टूडियो में बैठ करके उनकी तारीफ के पुल बांध रहा हूं। इसलिए नहीं कि वो दिशा केस में न्याय करेंगे,